सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि जितने भी हमारे ग्रुप डी के बच्चे थे, अभी तो हमारे पास 6-7 आए, अभी आएंगे बाद में, तो ये सब क्वालिफाई करके आया और इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछिएगा कि किस तरीके से ये यहाँ पे थे, तो ये किस तरह से डिज़र्व किए थे, मतलब अपना फिजिकल, और कैसे कैसे ये प्रोसेस में कैसे आगे बढ़े। और ये जब आए थे हमारे पास तो बिल्कुल ही नील थे, मतलब कि ये कुछ जानते नहीं थे दौड़ने का। एक राउंड में आते थे तो थक जाते थे और बोलते थे हमसे नहीं हो पाएगा सर, हमसे नहीं हो पाएगा। अब इनका एक्सपीरियंस इन्हीं की जुबानी सुनिए कि कैसे ये कितना इम्प्रूव किए हैं दौड़ में। चलिए सूरज और चंदन, अभिजीत और दीपक, अनुराग जी और सोनू जी, ठीक है, ये सभी आपको बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। चलिए सूरज बताइए। पहले तो शुरू में हम आए थे तो एक राउंड भी दौड़ नहीं पा रहे थे, कभी आज तक ग्राउंड नहीं आए थे। ग्रुप डी में रिजल्ट हुआ तो रिजल्ट के बाद दौड़ना शुरू किए और बहुत कम दिनों में फिर 3 मिनट 36 सेकंड में रेस कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद बहुत खुशी हुआ, उसके बाद आज आ रहे हैं सर से मिलने के लिए। चंदन, मेजरली जो हम स्टार्टिंग में कभी इससे पहले दौड़े नहीं थे किसी भी वैकेंसी के लिए, तो पहली बार हम सर के पास मतलब ग्राउंड में आए थे, तो उसके शायद दूसरे दिन हम सर से मिले और उसके बाद हमने स्टार्ट किया, तो उसके बाद हमसे नहीं हो पा रहा था मेजरली, लेकिन फिर बाद में हुआ कि फिर सर मेहनत करवाते गए और उसके बाद आज मेरा रिजल्ट हो गया। सोनू जी, सबसे पहले तो हम लोग का दौड़ से दूर तक कोई वास्ता ही नहीं, लेकिन ग्राउंड में आने के बाद अगर दौड़ते थे खुद से तो 1 राउंड 1.5 राउंड दौड़ के रूम पे पूरा दिन सो जाते थे, थक जाते थे, कभी इधर उधर हो गया तो कभी उधर। तो फिर यहाँ पर सर से आए तो सर से बातचीत किए, उसके बाद धीरे धीरे सर के मार्गदर्शन में दौड़े और एक्सरसाइज सर बहुत करवाए, ताकि यहाँ से रूम पे जाने के बाद फिर से एनर्जी वही रहता था, सारा दर्द का तो पता नहीं, पर रेगुलर वे में दौड़ते दौड़ते और ग्रुप डी क्वालिफाई कर गया। और अभिजीत, हाँ, हम जिंदगी में पहली बार दौड़ रहे थे। आज नज़दीक आ जाओ। तो ट्रायल में यहाँ पे 2 बार फेल भी किए थे, लेकिन फिर सर का मेहनत बहुत रंग लाया। फिर वहाँ पर 3:48 में मैं दौड़ के आया और फिर आज मैं आ रहा हूँ मिठाई लेकर सर को खिलाने के लिए। चलिए अभिजीत जी, ये अनुराग जी। मेरा तो कभी टाइमिंग ही नहीं आया हर दिन फेल ही था, पर सर को बहुत विश्वास था कि मेरा हो जाएगा। मेहनत तो हम करते ही थे पर टाइमिंग नहीं आता, क्योंकि काफ़ी मोटे भी थे। पहले वज़न करने का भी वज़न कम किए ही, मतलब 2 महीना समय जो मिला था हम लोग को, उसमें वज़न भी कम करना था, दौड़ना भी था, मेहनत पूरा किए, पर यहाँ पे टाइमिंग 1-2 सेकंड से छटी जा रहे थे। पर वहाँ जब हम लाइन में लगे तो करीब हम 10-12 के पीछे लगे थे, और जब मेरा फिनिशिंग हुआ लास्ट में तो मैंने देखा सिर्फ 2 ही 3 बच्चे वहाँ पर रुके हुए। तो इससे हमको पता चलता है कि वहाँ पर आत्मविश्वास जब है आपका और डर नहीं है तो आप अपना रनिंग, एक्चुअली ये माइंड गेम, 1 किलोमीटर टफ नहीं है, वो माइंड गेम है। आप जितना अपने आप को कंट्रोल करके दौड़िएगा वो दौड़ जाइए, बस बात यही है। दीपक जी, सबका ले लो। मेरा हल्का फुल्का रनिंग था, लेकिन सर के मार्गदर्शन में और भी ज़्यादा निखरा और क्वालिफाई कर गया। दीपक का एक्चुअली क्या था कि दीपक का टाइमिंग बहुत अच्छा था, पहले से ही था, तो दीपक को ज़्यादा मेहनत मुझे करना नहीं पड़ा, ज़्यादा मेहनत हम इन बच्चों पे हम ही किए हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको अगर कुछ भी ना समझ में आए कि फिजिकल का क्या प्रोसेस है, कैसे हम हाइट बार लेते हैं, कैसे चेस्ट बार लेते हैं, या फिर कैसे हाई जंप होता है, कैसे शॉर्ट पुट होता है, या कैसे रनिंग होता है, तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन पे मेरा फ्लैश कर रहा होगा नंबर, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 7209924004, ठीक है। तो आप कुछ भी अगर भर्ती से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चीज़ ना समझ में आ रहा है, पीईटी क्या होता है, पीएसटी क्या होता है, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट, ठीक है, तो वो दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। और मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, अगर आप यहाँ नहीं कैपेबल है कि आप नहीं आ सकते हो, तो आप हमारा वीडियो को देख के भी समझ सकते हैं कि हाई जंप का क्या स्किल्स होता है, रनिंग का क्या स्किल्स होता है, और शॉर्ट पुट का क्या स्किल्स होता है। रनिंग का जनरली आपको रनिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का रनिंग और हाई जंप ही ज़्यादा वीक होता है, बाकी सब में ठीक ठाक होते हैं। तो आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो दिए गए स्क्रीन पे मेरा नंबर एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 7209924004। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस चीज़ का हो रहा है कि हमारे पास जितने भी बच्चे हैं 42 में से हमारे 39 बच्चे हमारे क्वालिफाई कर गए हैं ग्रुप डी में, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे ये चीज़ नहीं है कि आप अगर गरीब हो, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप मेरे पास आके एडमिशन ले सकते हो फ्री में, एकदम फ्री में। मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि फ्री में आप यहाँ पे आके एकदम बिल्कुल असहाय हैं, जब आपके पास एकदम पैसे नहीं है तो आप इधर आइए, हमारे पास आइए और हमसे बात शेयर कीजिए, हम आपको पूरा ट्रेनिंग आपको फ्री में देंगे, ये मेरा वचन है, ठीक है। और
और मिठाई जो मतलब ये जो लेके आए, तो ये सफलता की मिठाई सबसे पहले इन्हीं लोगों को। अरे तीन ये सर एकदम देवघर का पेड़ा लगता है। देवघर का पेड़ा हम पता है, हम खाए। चलिए पहला मिठाई सफलता जो सफल अभ्यर्थी हैं, खाइए। मैं खिलाऊंगा सबको, रुकिए खाओ, आइए ये वो खाएंगे दीपक चंदन सर। नहीं अभी हाँ पंकज तो अभी कुछ करना है। कहना क्या रहेगा सर, हम लोग वहाँ रात भर मुझे नींद नहीं आया था और मैं सुबह उठा 3:48 में मैं वहाँ दौड़ के आया। अब मेरा वो दिन तो सब कुछ आसान ही लग रहा था, पता नहीं क्या पॉजिटिव एनर्जी आ गया। जरा सा भी डर नहीं, कोई कट नहीं सूखा, एक बूंद पानी नहीं पिए, एक बार भी बाथरूम नहीं गए। सब लड़का को देख रहे थे कि वो वोमिटिंग कर रहा है, रेड बुल पी रहा है, डाब पी रहा है। हुगली जोन था मेरा, पर ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैंने अपना दौड़ और कंप्लीट। एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपका, इन लड़कों का जितने भी अभी आते हैं हमारे पास सबका नंबर ठीक ठाक है। सभी लोग को जॉब सर्विस में चले जाएंगे। नंबर ठीक है। ये लड़के स्टडी में इतने इंटेलिजेंट है, इसलिए इनका फिजिकल कमजोर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सभी लड़के इनके लिए बेस्ट विशेष है। और ये सफलताओं की सीढ़ी अभी तो फर्स्ट स्टेज इनका, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज में बाजी मार चुके हैं, ठीक है। तो हम तैयारी नहीं करवाते, हम भर्ती करवाते हैं बच्चों को। तो आपको अगर आपको कुछ भी डाउट हो, फिर मैं अगर बोला आपको कुछ भी डाउट हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि चेस्ट क्या हो रहा है, चेस्ट बार क्या आ रहा है, हाइट बार क्या आ रहा है, तो मैं आपको सब कुछ यहाँ पर हर एक तरीके से बता सकता हूँ। संडे को हमेशा आइए, जिसमें चेस्ट बार, हाइट बार और आपका हाइट और चेस्ट, ये सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। नहीं तो आप अगर हाइट नहीं होगा, आप तैयारी करने जाओगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो आपका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो आप पहले आइए, हमें जांचिए, हमें देखिए कि हम कैसे आपको तैयार करते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से कहूँगा, हम तैयारी नहीं, हम भर्ती करवाते हैं। जय हिंद, जय भारत।